ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दया गुण अपारम् नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। प्रप्र आदरणीय श्रद्धा श्री ब्रह्मलीन गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि सा दंडवत बंदगी। मंच पर आसीन हमारे विश्वानंद बाबा को भी मेरा दंडवत बंदगी। सत्संग प्रेमी जन भक्तिमती माता धर्मशीला बहनों सभी को बार बार नमन। गुरु महाराज की वाणी में है कि हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख ना टरे अभाव दुख गुरु दे टार सकल जया जयति करे। इसलिए जो काम भगवान नहीं करते हैं वो गुरु करते हैं। एक बार पुनः जोर से जयकारा लगावे श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी आप लोग रामचरितमानस सतग्रंथ से पाठ सुने। कि सुख संगादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसार। तो संसार में रामचरितमानस के अंदर जो है बहुत तरह की लीलाएं हुई है। रामचरितमानस एक ऐसा सतग्रंथ है जिसमें लौकिक पारलौकिक सब तरह के ज्ञान भरा हुआ है। और सारे ग्रंथ में यही बतलाए गए हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो पाठ में सुने आप शिव अज सनकादिक नारद। भगवान शिव कहते हैं कि इस शरीर के अंदर भगवान राम भी कहते हैं, भगवान शिव भी कहते हैं, भगवान विष्णु भी कहते हैं। संसार के जितने ग्रंथ है आप पढ़िएगा तो यही आपको देखने के लिए मिलेगा कि यही शरीर के अंदर में आपको सारा देवी देवता तीर्थ मौजूद है। भगवान शिव की वाणी में है कि देहस्ता सर्व विद्याश्च
देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सर्वतीर्थानि गुरु वाक्यं लभ्यते। मतलब संसार में जितने लोग आए हैं सबका चाहना है सुख का, कोई दुख नहीं चाहते हैं। आज तक किसी से सुने हैं कि भगवान हमको दुख दीजिए? सबका चाहना है सुख का, लेकिन सुख कैसे मिलेगा? आपके घर एक बच्चा जन्म लेता है, उसको जो है आप जो है स्कूल भेजते हैं, किस लिए? ज्ञान अर्जन करने के लिए। एक बच्चा जो है रोड पर खेलता है, दोनों बराबरी कर लेगा ना? दोनों बराबरी नहीं कर पाएगा। इसलिए संत महात्मा दिशा निर्देश करते हैं कि बिनु गुरु भव निधि करे न कोई। बिना गुरु का सुख नहीं मिलेगा। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सुख कदापि नहीं मिलेगा, कदापि नहीं, क्योंकि आपके अंदर में वह ज्ञान नहीं है। आपके अंदर वह ज्ञान नहीं है। और संत महात्मा कहते हैं कि संसार में दो तरह के कर्म होते हैं, अच्छा और बुरा। तो जो अच्छा कर्म करते हैं उनके लिए 5 उपहार दिया गया कि उसको जो है समाज में उसका कीर्ति बढ़ता है, सभा में वचन का पालन होता है और धन की वृद्धि होती है और शांति से मृत्यु को पाता है। शांति से मृत्यु पाना बड़ा कठिन बात है। शांति से मृत्यु को पाता है। अब मरने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसको नर्क नहीं होता है। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। उसको नर्क नहीं होता है। और संत महात्मा और दिशा निर्देश करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो यह शरीर बड़ा भाग से प्राप्त हुआ है। विचार करेंगे, यदि अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आप जो है कहाँ जाइएगा उसका ठिकाना नहीं है। रसखान कवि ने कहा कि मैं मनुष्य हूं तो मेरा जन्म गोकुल में हो। कहाँ हो? मैं मनुष्य हूं तो मेरा जन्म गोकुल में हो। गोकुल कहाँ है? आप लोग घूमे होंगे तीर्थ में, भगवान कृष्ण का नगरी है। बोलिए प्रेम से श्री
मेरा जन्म हो तो गोकुल में हो, और यदि गाय बनो तो गोकुल के गाय बनो भगवान कृष्ण के, और वृक्ष बनो तो गोकुल के कदम बनो। देखिए कैसी सुविधा। और हम लोग जब मथुरा वृंदावन जाते हैं, कई बार गए हैं, तो वहां के मिट्टी को सब लोग चंदन की तरह ललाट पर लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि जहां संत और भगवंत रहते हैं वहां का धरती पूज्य हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री, वहां का धरती पूज्य हो जाते हैं। आज से कुछ दिन पहले गुरु महाराज जब कुप्पा घाट गए तो वहां घोर जंगल था, वहां बाघ सिंह गीदड़ विचर रहे थे। बाघ सिंह विचर रहे थे, और वह जो है जाकर के वहां झोपड़ी दिए, झोपड़ी लगाई। इसलिए भक्ति करी। आज वह झोपड़ी देखिए तीर्थ में बदल गया। संसार के सारे लोग वहां तीर्थ करने के लिए जाते हैं और वहां के मिट्टी को ललाट में लगाते हैं। ये कैसी श्रद्धा है? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो उग जाए अनंत, नीच ऊंच घर जन्म लिए तो भी संत के संग। यदि आपका पहुंच संत के निकट होगा तो संत का एक वचन आपको बेड़ा पार कर देगा। भगवान राम की आप सुन रहे थे रामायण पाठ में, रामचरितमानस में राम का ही वर्णन है। उनके पूर्वज का नाम था मनु और शत्रुपा, और वो बहुत बड़े भक्त थे। उनके भक्ति से भगवान खुश होकर के उनके पास स्वयं गए। आप लोग जानते होंगे कि भक्त के बस भगवान होते हैं, भक्त के बस भगवान होते हैं। स्वयं उनके पास गए, कहा मांगो, कहा महाराज दीजिएगा, कहा देने के लिए ही आए हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक वरदान कोई मांग लो। यदि हम लोगों के पास उस तरह का महापुरुष आवे, दाने आवे, तो हम लोगों के अंदर में बहुत तरह के चाहना उत्पन्न होता है। मतलब इच्छा का अंत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भगवान यदि आपको देना है तो आपके जैसा ही पुत्र हो। किनको कहा?
इनको कहा भगवान को कि आपके जैसा ही पुत्र होना चाहिए, लेकिन भगवान के पास में कोई फैक्ट्री नहीं है जो 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 मांगेंगे वो देते रहेंगे। लेकिन भगवान संसार के पिता हैं, जो संसार के माता पिता होते हैं उनके अंदर में क्या कमी है? कोई कमी नहीं। तो कहा ए मस्त ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो यदि आपको कोई आश्वासन दे दे कि यह सामान आपको देंगे, तो आपको होगा कि कब दीजिएगा। उसी प्रकार से उनसे कहा कि कब होगा महाराज। तो कहा आगे त्रेता युग आएंगे, तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मनु और शत्रुपा को भक्ति के सिवा दूसरा कोई धारणा नहीं था। हम लोग को भी होना चाहिए कि जो काम करते हैं तो ठीक है, चाहे नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप करते रहिए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन कम से कम 2 टाइम आप घर में रहते हैं, भर रात आप घर में रहते हैं, यदि थोड़ा सा भी गुरु और भगवान का गुणगान करेंगे तो आप जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि सदगुरु गति को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री महाराज की जय। सदगति को प्राप्त करेंगे। आप शास्त्र के बात को जानिए कि संसार के जितने ग्रंथ हैं, रामचरितमानस भी बतलाते हैं भगवान राम की वाणी है, बंदो गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। जब तक हम लोग गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, यह जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, चाहे आप जितने भगवान का नाम ले लें। संत महात्मा कहते हैं कि ऐसे नाम लेने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। ये 3.5 हाथ का बोरा तो पार हो जाएगा, लेकिन बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार तब होगा जब तक हम लोग गुरु के शरण में जाकर के शिक्षा नहीं लेंगे और उनके बताए रास्ते पर जब तक चलेंगे नहीं, उनके युक्ति का पालन नहीं करेंगे, तो मुक्ति कदापि संभव नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मुक्ति कदापि संभव नहीं है। आप लोग बहुत सुने होंगे कथा, आज कोई नई बात नहीं है, आज कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पर ही कथा हो रहा है। आप जो है ध्रुव के विषय में जानते होंगे
कि ध्रुव बचपन में गए अपने पिता के गोद में बैठने। यदि बच्चे को पिता की गोद से कोई हाथ पकड़ के उतार दे, दुख होगा कि सुख होगा? बहुत दुख होगा, बच्चा रोएगा। तो ध्रुव गए पिता के गोद में बैठने, उसके सौतेली माता ने उनको गड्ढा पकड़ के नीचे उतार दिया और कहा कि तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। रोते रोते गए अपने माँ के पास। माँ ने कहा कि बेटा तुम क्यों रोते हो? कहा माँ, जिसको दुख हो जाए तो वो रोएगा कि हंसेगा? जिसको दुख होगा वो रोएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन वो रो रहे थे। माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा माँ, मैं पिता की गोद में बैठने गया और माँ ने मुझे गट्टा पकड़ के नीचे उतार दिया। रोने तो क्या करूं? कहा बेटा छोटी सी बात के लिए तुम रोते हो? कहा माँ, इसको तुम छोटी सी बात कहते हो? सुख का शुरुआत होता है माता पिता के गोद से। जिसका सुख ही किसी कोई छीन ले तो वो रोएगा, नहीं तो क्या करेगा? कहा बेटा तुम इसी वक्त चले जाओ जंगल और आप शास्त्र उल्टा करके देख लीजिए कि जितना उन्होंने महात्मा जो हम लोग पढ़ते हैं सब जंगल में तपस्या करते थे, सब जंगल में तपस्या करते थे। और कहा कि बेटा तुम इसी वक्त चले जाओ जंगल और जब तुम तपस्या करके लौटोगे तो इस पिता को कौन पूछे? तुम उस परम पिता परमात्मा के गोद में बैठोगे जिसके गोद से उतरना नहीं पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, ये कब होगा? संत कबीर साहब कहते हैं कि भय से भक्ति सभे करे, भय से पूजा होए, अब भय पारस है जीव को, निर्भय रहे न कोई। भय किस बात की? भय इस बात की कि अभी मनुष्य शरीर में है और यहाँ से जाने के बाद यदि कुत्ता, गधा, घोड़ा, सियार में यदि आप चले जाएंगे तो सुख होगा कि दुख होगा? विचार करें। और लोग कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है? संसार के सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है, लेकिन संत महात्मा दिशा निर्देश करते हैं कि साधु भाई जीवत ही करो आशा, मरने के बाद नहीं। साधु भाई जीवत ही करो आशा,
जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, साधु भाई जीवत ही करवासा। मरने का इंतजार मत कीजिए कब क्या होगा नहीं होगा। जब आप वह कमाई इस शरीर में कर लेंगे तो आप मोक्ष के द्वार में चले जाएंगे। और यह कैसे होगा? तो वही गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जब तक गुरु के दरबार में नहीं जाएंगे, गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। और संत महात्मा निर्देश करते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सारे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, अधर चेतन धारा बिंद के पारा दशम द्वारे। वही दसवां द्वार आपका मोक्ष का है। दसवां द्वार जब आप दसवां द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर से प्यार। कौन शरीर से कहा? यही मानुष देह समैया, दूसरे शरीर से नहीं कहा। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, वो उस शरीर में नहीं कहा है। घोड़ा बहुत दौड़ता है, वह शरीर नहीं कहा। बाघ बहुत भयानक जानवर होता है, वो शरीर को नहीं कहा। क्या कहते हैं कि यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर से प्यार। परमेश्वर किसको कहते हैं? जो 84 लाख जीव के अंदर में वह परमात्मा है, उसी को परमेश्वर कहते हैं। बढ़िया से जान लीजिए, ध्यान से सुने। 84 लाख प्रकार के जीव सृष्टि में निर्माण किया है परमात्मा ने, और उस 84 लाख जीव के अंदर में निवास करते हैं। और उसमें से मात्र एक शरीर को बर्बादी कहा है। कहा दुर्गा का नाम लिया है, काली का नाम लिया है, भगवती का नाम लिया है? नहीं, मात्र एक मनुष्य का नाम है। विचार कर, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर से प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर से प्यार। जब इस शरीर में आप यदि भक्ति नहीं करेंगे तो घोर दुर्गति होगा। संत कबीर साहब कहते हैं कि भय से भक्ति सभे करे, भय से पूजा होए, अब भय पारस है जीव को, निर्भय रहे न कोई। भय किस बात की? कि कहीं मेरा जन्म अन्य शरीर में चला जाएगा तो घोर दुर्गति होगा। लेकिन हम लोग उस बात को नहीं सुनने के लिए तैयार होते हैं। संत महात्मा के सत्संग में नहीं जाना चाहते हैं। यही कमी हम लोगों के अंदर में है। कहते हैं ईटा पत्थर के मंदिर जो आपका बनाया हुआ है ना, जितना शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, काली मंदिर है, वो कौन चीज का है? ईटा पत्थर का।
लेकिन वो ईटा पत्थर का मंदिर आपका बनाया हुआ है। उसमें एक मिट्टी या पत्थर के मूर्ति आप उसमें रखते हैं, किस लिए? श्रद्धा निवेदित करने के लिए। यह देवी है, यह देवता। लेकिन जो मंदिर परमात्मा ने बना करके भेज दिया, उस मंदिर को हम लोग जो है साथ नहीं रखते हैं। भगवान का वास होगा, भगवान का वास होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। उस मंदिर को, इस मंदिर को हम लोग नित्य प्रति गंगा करते हैं। किसी कथाकार ने कहा कि मुख से बोलो ओम नमः शिवाय, बकरे मुर्गे अंडे खाए, हरे कृष्ण हरे राम, शाम को पिए 200 ग्राम, हरे कृष्ण हरे हरे, मुर्गी के अंडा खड़े खड़े। ये कहाँ जाता है? ये कहाँ जाता है? इसी मंदिर में ना। विचार करें सज्जनों, संत मत सत्संग ज्ञान की बात करते हैं, बल्कि देवी देवता मूर्ति की बात नहीं करते हैं। देवी देवता मूर्ति की बात नहीं करते हैं। आप जो है भगवान के नाम लेते हैं, अब भगवान को पहचानते नहीं। अब सब लोग कहते हैं कि हम भगवान के नाम पे रोजे लेते, तो गुरु महाराज कहते हैं तुम रोज लेते रहो, लेकिन उद्धार नहीं होगा। इस संसार का नाम है भव सागर, कहते हैं इसी संसार को। भव मतलब यह संसार, सागर मतलब समुद्र, इसी को भव सागर कहा गया है। इस भव सागर से तरने के लिए संसार में कोई भगवान के पास नाव नहीं तैयार हुआ है। वो नाव कहाँ तैयार हुआ है? किसके पास में है? गुरु के पास। और जब तक हम लोग उनके शरण को ग्रहण नहीं करेंगे, तो इस भवसागर से पार होना कठिन है। एक कथा है कि आप लोग जानते होंगे कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करा रहे थे। राजसूय यज्ञ करा रहे थे। भगवान कृष्ण ने उनको कहा था कि यह राजसूय यज्ञ जब संपन्न होगा तो 3 बार घंटा बजेगा। यह राजसूय यज्ञ जब संपन्न होगा तो 3 बार घंटा बजेगा। युधिष्ठिर महाराज संसार के बहुत ऋषि मुनि को निमंत्रण दे करके वह जग शुरुआत कराया। और जब वह जग संपन्न हुआ तो एक बार भी घंटा नहीं बजा। एक बार भी घंटा नहीं बजा। तो पुनः भगवान कृष्ण से कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि भगवान आपने कहा था कि जब यह जग संपन्न होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन हमारा जग संपन्न हो गया, एक बार भी घंटा नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि असल संत नहीं आए। असल संत किसको कहते हैं? असल संत नहीं आए। वो कौन थे? सपच भगत डोम।
आज डोम के नाम से हम लोगों को घेरना होता है। तो कहा महाराज वो कहां पर है संत? कहा वो काशी में है। कहां है? काशी में। तो राजा थे, कभी क्या चीज का कमी था? उनका भाई भी बहुत बलवान था, 10,000 हाथी का बल ऊपर से था, कमजोर नहीं था। कहा कि फिर हाँ भैया, कहा तुम इसी वक्त जाओ, एक संत है काशी में स्वपत भगत है, उसको लेकर के आओ। गए, जैसे गए, ये जाने से पहले ही बोल दिए कि यदि बाबरिया नहीं आना चाहेगा तो गट्टा पकड़ करके खींच करके रथ पर बैठा करके चल देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। देख लीजिए, एक तरफ आप लाने जा रहे हैं जग सफल कराने के लिए, और दूसरी तरफ से अहंकार भी भरा हुआ है। अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तीन को जम नौता दिया हो हमारे मेहमान। विचार कर, जिनके अंदर में अहंग हो गया तो समझिए उसका उद्धारे कल्याण है। जैसे रावण का हुआ, सोने का महल रुपये का छाजा, छोड़ चले लंके का राजा, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। कहाँ गया? कहाँ गया? क्या कारण था? वही कारण गए भीम, मन में सोच लिया कि यदि बाबरिया नहीं आना चाहेगा ना तो गट्टा पकड़ करके जबरदस्ती रथ पर बैठा करके चल देंगे। जान गए संत वहां पर। तो जैसे वहां गए तो कहते हैं कि कहां आए हो? कहा महाराज आप ही को तो लेने आए हैं। कहा ठीक है, मैं पूजा पर बैठ गया हूँ, तब तक जो है हम पूजा करते हैं। तुम मेरा सुमरनी झोली है दीवार में लटका हुआ, जरा उसको ले जाओ। सुमरनी झोली में कितना वजन होगा आपको पता होगा। रामानंदी लोग सुमरनी माला रखते हैं ना, रखते हैं कि नहीं? रामानंदी लोग सुमरनी माला रखते हैं। तो कहा सुमरनी झोली जरा लेकर के आओ। सुमरनी झोली में कुछ नहीं था, मात्र माला था। अब उस वक्त उनके भीम के मन में हो गया कि आखिर जात का डोम है, अब हमको जो है उसका झोला छूना पड़ेगा। यदि नहीं छूते हैं तो ये जाएगा नहीं। इसलिए मन में सोच लिया गया एक झोला को तंगुलिया आंगुल से भी लागे दे दे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वे गए, कंगुलिया अंगुली लगाते हैं, टसमस नहीं हुआ। दूसरा लगाए, तीसरा लगाए, चौथा लगाए, अब 5वां भी लगा दिए, और शरीर का बल भी पूरा लगा दिए, तब भी टसमस नहीं हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तब भी टसमस नहीं हुआ। तो वो क्या मूर्छित होकर के चले आए और
कहते हैं महाराज चलिए, लेकिन सुपत भगत समझ गए कि सारा बल इनका थक गया, इसीलिए अब मूर्छित होकर के आया है। कहते हैं चलिए, कहा सुनो, मैं राजा का अन्न नहीं खाता हूं, राजा का अन्न नहीं खाता। उस वक्त भी भीम के मन में हुआ कि जात का ड्रामा तो किसका न जूठा खाता है, कहता है हम राजा के अन्न नहीं खाते। अहंकार भरा हुआ, जैसे कहा कि राजा का अन्न नहीं खाते हैं, गुस्सा करके खलिया लौट आए, खलिया लौट आए और आए युधिष्ठिर महाराज के पास। कहा क्या हुआ, कहा कहाँ जहां तहां भेज देते हैं, किसकी शांति के यहाँ वो नहीं आया। पुनः भगवान कृष्ण से कहते हैं कि महाराज वो लायक है। भगवान कृष्ण कहते हैं राजपद में मस्त, अब बॉल मद में मस्त, 10,000 हाथी का बॉल में मस्त, तो तू कहीं किसी को जो है प्यार कर सकता है, आग्रह कर सकता है, वो तो बल मस्त है। कहा तो क्या करना पड़ेगा, कहा आप अपने से जाइए। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने कहा कि साधु सम्मान का भूखा है, जब तक आप उसका सम्मान आदर नहीं करेंगे तो वो जो है नहीं आएगा। तो युधिष्ठिर महाराज गए तो जितना बात कहा था भीम को उतने बात कहा युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज ये बात तो सत्य है कि राजा के यहाँ तो कुअन्न है और पवित्र है, उसी अन्न को पवित्र करने के लिए आपको ले जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी अन्न को पवित्र करने के लिए हम आपको ले जा रहे हैं। सुपथ भगत बैठ गए रथ पर, जैसे दरवाजे पर आए तो द्रौपदी रानी को बड़ा खुशी हुआ कि हमारे दरवाजे पर बहुत बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े संत आए हैं। तो उनके मन में हुआ कि मैं 56 प्रकार के व्यंजन बना करके 56 कटोरा में जो है अलग अलग देंगे और आगे में बैठ करके अपना हाथ से मैं भोजन कराऊंगी और सब का स्वाद पूछूंगी कि कौन चीज कैसा हुआ। ठीक उसी प्रकार का 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और 56 कटोरा में दे करके थाल में परोस करके लाए सुपात भगत के आगे में द्रौपदी महारानी बैठ गई और कहती है कि महाराज आज जो है भोजन शुरू कीजिए। तो सुपथ भगत क्या करते हैं, सबको एक ही में मिला दिए। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। सबको एक ही में मिला दिए और जैसे एक कोर उठा करके मुंह में लेते हैं उतने ही में उनके मन में हो गया है कि एक कोर में एक घंटा उतर बजा
और इनके मन में हो गया कि आखिर जात का डोम न। सुपच भगत का हाथ रुक गया। जो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज हाथ क्यों रुक गया, भोजन कीजिए ना। कहा कि अब जो है संत का भोजन हो गया, अब जो बचा है वो डोम का भोजन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, यह संत का सम्मान जहां नहीं हो तो आपका जग सफल नहीं होगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान संसार में बहुत प्रकार के जग होते हैं, रुद्र जग, अश्वमेध जग, वाजपेयी जग, गायत्री जग, विष्णु जग, बहुत प्रकार के जग होते हैं संसार में। लेकिन सब जग से बड़ा कौन जग है? तो कहा सब जग से बड़ा सत्संग जग है। क्योंकि जहां संत और भगवंत रहते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो तीर्थ बन जाते हैं, वो धरती तीर्थ में बदल जाती है। इसीलिए हम लोग विचार करें कि कदापि जो है संत का अनहित नहीं करे, संत का अपमान नहीं करे। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में दो बाबा आ चुके हैं। हमारे ख्याल में सबको जो है थोड़ा थोड़ा समय दिया जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।